गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए हम वन शॉट रिवीजन करवाएंगे और इस चैनल में और भी जितने वीडियो आएंगे उनमें भी आपका सिलेबस जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, अभी हमने पद्यांश पढ़ाना शुरू किया है आपको। तो पहला पद्यांश, इसके हमने आपको जो व्याख्या समझा दी थी उसी के हम अब आपको प्रश्नोत्तर भी एक बार पढ़ के समझा देते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लेंगे क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो आपको क्या, ये वीडियो को खोल के एक बार सुनना है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहला पार्ट हम देख लेते हैं, आत्मपरिचय और एक गीत। इसके जो गीतकार हैं वो है हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने लिखा है एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहला हम देख लेते हैं प्रश्न। कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का आशय क्या है? ठीक है, एक तो लगता है कि मतलब हम जीवन का भार लिए घूम रहा हूँ मैं, ठीक है, और दूसरी ओर क्या कह रहा है, मैं कभी भी जग का ध्यान नहीं करता हूँ। कि एक दो विपरीत लग रहे हैं ये दोनों भाग, तो इसका आशय क्या है? तो इसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखते हैं? कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत लगने वाले इन कथनों का आशय है कि कभी भी एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए सामाजिक जिम्मेदारियां और कर्तव्यों को बखूबी निभा रहा है और भविष्य में भी निभाने की चाह रखता है, किंतु हर प्राणी की अपनी व्यक्तिगत निजी आकांक्षाएं होती हैं जिसकी पूर्णता के लिए वह किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है, नज़रअंदाज करता है। इसी प्रकार कवि की व्यक्तिगत जिंदगी में श्रृंगार परक प्रेम का विशेष महत्व है, जिसकी प्राप्ति के लिए अपना ध्यान प्रेम में ही केंद्रित रखना चाहता है। ऐसे में प्रेम विरोधी रूढ़ियों द्वारा दी जाने वाली उल्लंघनाओं और चुनौतियों को ध्यान नहीं देता है। अंततः वह सामाजिक एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों और निजी प्रेम प्रसंग के बीच संतुलन बनाकर जीवन जीने में प्रयासरत है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादाना भी होते हैं। मतलब जहाँ पर दाना होता है वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार समाज के में भी क्या दो तरह के लोग होते हैं। एक ज्ञानी, उर्दू में दाना का मतलब, और दूसरा अज्ञानी। ठीक है, ज्ञानी कौन है? दाना जो बोला गया है उसको ज्ञानी बोला है। अब सभी का अपना अपना अस्तित्व होता है। ज्ञानी सत्य की खोज में, ज्ञान प्राप्ति में लगे होते हैं और अज्ञानी सांसारिक भौतिकवादी होकर भोग विलास में लगे हुए हैं। दोनों ही समाज के लिए अनिवार्य हैं, तभी समाज का संतुलन है। जब दोनों होंगे तभी तो समाज का संतुलन होगा। दोनों समाज के लिए अनिवार्य भी हैं, ऐसा बोला है। तीसरा देख लेते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। मैं और जग और कहाँ का नाता, इसमें कई बार और आया है ना, तो पंक्ति में और शब्द की विशेषता काव्य सौंदर्य में प्रयुक्त यमक अलंकार के कारण है। जहाँ और शब्द के तीन तीन अलग है। यमक अलंकार है जहाँ पे जो शब्द है वो कई बार आया लेकिन तीनों का अर्थ कैसा है? अलग अलग है। पहले और मैं और अर्थात भिन्न, अर्थात मैं संसार से भिन्न हूँ, अलग हूँ। और जो दूसरा और में, भिन्न और जग, यहाँ पर और योजक शब्द है जिसका अर्थ तथा है। जग और कहाँ का नाता में और शब्द विशिष्टता के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें जग के लिए विशेष नाता नहीं है, यह बताया गया है। इस प्रकार काव्य में यमक अलंकार द्वारा शिल्प सौंदर्य किया गया है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस कथन से कवि का क्या आशय है? शीतल वाणी में आग के होने का अभिप्राय है कि कवि की वाणी में कोमलता और मधुरता है, किंतु हृदय में प्रेम के संदर्भ में चलने वाले अंतद्वंद के कारण प्रेम रहित संसार के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना भी है।
अतः कवि अपनी शीतल वाणी से ही अपने मन की भड़ास को निकालकर लोगों में प्रेम की ज्वाला प्रदीप्त करना चाहता है। इस प्रकार विरोधाभास स्पष्ट दृष्टिगोचर है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उसके माता पिता सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन का दाना लाएंगे। इस आशा में बच्चे नीड़ों से झांक कर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सॉरी। कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति प्रकृति के क्रियाकलापों की ओर सतत गतिशील होने का संकेत करती है, जिसका संबंध मानव जीवन से है। समय गतिशील है, दिन ढलने के साथ ही रात्रि का आगमन निश्चित है, अतः मानव को अपने सभी कार्य निश्चित समय अंतराल में संपन्न कर लेना चाहिए। जिस प्रकार पथिक अपने लक्ष्य की ओर, पक्षी अपने बच्चों की खातिर नीड़ों की ओर जाने को चंचलता गतिशीलता दिखाते हैं, दिन का जल्दी जल्दी ढलना मानवीय हृदय में जोश, उत्साह और प्रेरणा का कार्य कर रहा है, जो कवि के लिए महत्वहीन है। बच्चों, हमने इसकी जो आपको व्याख्या समझाई है, अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा है व्याख्या वाला, तो आपको ये आंसर बहुत अच्छे से मेरे एक बार पढ़ने से, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन लोगे तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या कवि कहना चाहता है। कविता के आसपास के जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है, संसार में कष्टों को सहते हुए खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य हर संबंध का निर्वाह करता है। संसार में अनगिनत कष्ट है, उसे जीवन में अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। कष्ट सहना मानव की नियति है। सुख दुख समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। मनुष्यों को दुखों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखों के बिना सुख की सच्ची अनुभूति नहीं पाई जा सकती है। उन कष्टों के बीच प्रेम और मस्ती की दीवानगी के सहारे खुशी से जिया जा सकता है। अतः मनुष्य को संतुलित तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर जीवन को उल्लासपूर्ण बनाना चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आत्मपरिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को उभारा है? आत्मपरिचय कविता के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व को निम्नलिखित पक्षों से उभारा है। कवि अपने जीवन में मिली आशाओं निराशाओं से संतुष्ट है। कवि अपनी धुन में मस्त रहने वाला व्यक्ति है। कवि संसार को मिथ्या समझते हुए हानि लाभ अप यश और यश सुख दुख को समान समझता है। कवि संतोषी प्रकृति का व्यक्ति है। वह वाणी के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट करता है। आत्मपरिचय कविता का प्रतिपाय लिखिए। आत्मपरिचय कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है। संसार से सभी पूरी तरह से निरपेक्ष रह पाना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्यवाण तथा शासन प्रशासन चाहे जितना कष्ट दे, वह दुनिया से कटकर मनुष्य रह नहीं पाता है, क्योंकि उसकी अस्मिता, उसकी अपनी पहचान, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। वह अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने दुविधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता है, चलता रहता है, मतलब ये बताता रहता है, फिर भी वो अपने समाज से जुड़ा हुआ है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संघर्ष प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। जग किन्हें पूछता है और क्यों? जग उन्हीं लोगों को पूछता है जो उनकी बातें करते हैं। आशय है कि संसार में सामाजिक भावनाओं का महत्व है, व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं। मनुष्य के निजी प्रेम संबंधों को समाज सम्मान नहीं देता है। कविता में निजी सुख दुख को प्रकट करना बुरा माना गया है। कवि को संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है? वह क्या चाहता है?
कवि भावनाओं को महत्व देता है, वो सांसारिक बंधनों को नहीं मानता है, वह वर्तमान संसार को उसकी सूक्ष्मता और नीरसता के कारण नापसंद करता है, वह प्रेम की कोमल भावनाओं में जीना चाहता है, वह बार बार अपनी कल्पना का संसार बनाता है तथा प्रेम में बाधक बनने पर उन्हें मिटा देता है, वह अपने को सम्मान देने वाले संसार की रचना करना चाहता है। इस कविता में किसे नादान कहा गया है और क्यों? इस कविता में सांसारिकता के दाने को चुगने में उलझे मनुष्यों को नादान कहा गया है। कवि के अनुसार जो सांसारिक मनुष्य निराभियोगी होता है वह नादान होता है। कवि भावनामय संसार को सार्थक मानता है, प्रेम की कोमल दुनिया को सच्ची दुनिया मानता है। मतलब प्रेम क्या कहते हैं कि ऐसे जो भोगी होते हैं मनुष्य वैभव में और उलझे रहते हैं, ऐसी दुनिया को वो सार्थक नहीं मानता है। वो कैसी दुनिया को सार्थक सच्ची मानता है? जो प्रेम की कोमल दुनिया होती है उसी को वो सच्ची दुनिया मानता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का उद्देश्य बताइए। यह गीत प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से लिया गया है। यह कविता प्रेम के महत्व का प्रकाश डालती है। कवि के अनुसार प्रेम की तरंग मनुष्य के जीवन में उत्साह, उमंग और भावना की हिलोर पैदा करती है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास में गति भर सकता है। इससे हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने से बच जाते हैं। प्रेम के कारण ही मनुष्य को दिन जल्दी जल्दी ढलता महसूस होता है। यदि जीवन में कोई प्रिय प्रतीक्षा करता ना मिले तो जीवन शिथिल हो जाता है। कवि अपने किस सीखे ज्ञान को भुलाना चाहता है? कवि सांसारिकता के ज्ञान को भुलाना चाहता है। आज तक उसने दुनिया से छल कपट, स्वार्थ, मोह और धन कमाने की कला सीखी है। आज कवि को लगता है कि ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, अतः वह इस दुनियादारी को भूलना चाहता है। थका पंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलने लगता है? थका हुआ यात्री अपने प्रियजनों से शीघ्र मिलना चाहता है। उसे अपनी मंजिल सामने नजर आती है, तब उसकी गति अपने आप तेज हो जाती है। उसके मन में यह डर भी होता है कि कहीं रात ना हो जाए। यह डर भी उसके कदमों की गति को तेज कर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि के कदमों में शिथिलता और हृदय में विहलता का क्या कारण है। कवि में जीवन में किसी प्रिय का न होना ही कवि के कदमों में शिथिलता और उर में विहलता का कारण है। चिड़िया के उर में विहलता इसलिए है क्योंकि उसके बच्चे घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कवि के कदमों में शिथिलता इसलिए है क्योंकि उसके घर पर उसकी कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। बच्चों ये लेसन तो आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिए हैं और सही विकल्प, तो ये आपके पास अगर भाषा बोध है तो इसके आंसर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो आप उसके हिसाब से देख लेना। बकाया आपका ये लेसन जो पद्यांश का पहला लेसन था उसकी हमने व्याख्या भी आपको करवा दी है। इसके हमने आज प्रश्नोत्तर भी आपको पढ़ा दिए हैं, तो हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बकाया अगर आपने अभी व्याख्या का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, उसके बाद ही आप ये प्रश्नोत्तर का वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।